शुरू शुरू में बस रोशनी ही रोशनी थी। हर तरफ उजाला ही उजाला था। भगवान जो सब कुछ के रचयिता हैं, उन्होंने अपनी सेवा के लिए फरिश्ते बनाए। ये फरिश्ते उनकी दिव्य योजना का हिस्सा थे। वो फरिश्ते शुद्ध रोशनी से बने थे और उनकी आभा अद्वितीय थी। उनकी खूबसूरती और नजाकत देखते ही बनती थी। वे स्वर्ग के सबसे सुंदर प्राणी थे। उन सब में लूसीफर सबसे ज्यादा चमकता था। उसकी चमक सबसे अलग और अनोखी थी। उसे सुबह का सितारा कहा जाता था, जो उसकी अद्वितीयता का प्रतीक था, जो उसकी चमक और शान का सबूत था। उसकी महिमा अद्वितीय थी। भगवान को लूसीफर पर बहुत प्यार था। वह भगवान का प्रिय था। उसे स्वर्ग में अधिकार और प्रभुत्व दिया गया था। वह स्वर्ग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। जब वो फरिश्तों के समूह का नेतृत्व करके भगवान की स्तुति में गीत गाता था, तो स्वर्ग में एक दिव्य संगीत गूंज उठता था। तो उसकी आवाज में एक अलग ही शक्ति होती थी। उसकी आवाज में एक जादू था। लूसीफर पूर्णता की मिसाल था। वह भगवान की सबसे बेहतरीन रचना था। भगवान की असीम रचनात्मक शक्ति का प्रमाण। उसकी रचना में भगवान की महानता झलकती थी। लेकिन पूर्णता में भी अंधेरे का एक बीज जड़ पकड़ सकता है। यह अंधेरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। लूसीफर अपनी सारी महिमा के बावजूद उस पूजा का लालच करने लगा जो भगवान को दी जाती थी। वह भगवान की जगह लेना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी महानता को पहचानें। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। एक समय जो फरिश्ता बिल्कुल पवित्र था, अब उसमें बदलाव आने लगा। उसके मन में ईर्ष्या और घमंड ने घर कर लिया और यह घमंड उसे बदलने लगा। ये एक खतरनाक मिश्रण था जो जल्द ही स्वर्ग की शांति को चकनाचूर कर देता। कहते हैं ना, घमंड से पहले पतन होता है। ये कहानी है एक ऐसे फरिश्ते की जिसने अपने घमंड के कारण स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। और लूसीफर का पतन हुआ कृपा के शिखर से अंधेरे की खाई में। एक समय जो सबसे प्रिय था, अब सबसे गिरा हुआ बन गया। उसका दिल जो कभी रचयिता के लिए प्यार से भरा था, अब आक्रोश और जलन से भर गया था। उसकी आत्मा में एक गहरा संघर्ष चल रहा था। वो भगवान के अधिकार पर सवाल उठाने लगा। अपने साथी फरिश्तों के मन में संदेह के बीज बोने लगा। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को फैलाना शुरू किया। उसने उन्हें शक्ति और आजादी के वादे किए। उन्हें ईश्वरीय व्यवस्था के खिलाफ उठने के लिए उकसाया। उसके शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी। लूसीफर, सुबह का सितारा, धुंधला पड़ रहा था। उसकी चमक अब मध्यम हो चुकी थी। उसकी जगह एक ऐसा प्राणी उभरा जो महत्वाकांक्षा और छल से भरा था। उसकी आंखों में अब केवल अंधकार था। उसने उन लोगों को अपने साथ मिला लिया जो उसके व्यक्तित्व से प्रभावित थे और अपने जहरीले शब्दों से उनके दिलों में जहर घोल दिया। उसकी बातें सुनकर कई फरिश्ते उसके साथ हो गए। एक समय जो स्वर्ग सद्भाव से भरा था, वो उसके विश्वासघात के भार तले कांपने लगा। स्वर्ग में अब केवल अशांति और तनाव था। भगवान ने अपनी असीम बुद्धिमानी से स्वर्ग के हर कोने पर नजर रखी। लूसीफर के दिल में पनप रहे विद्रोह को देख लिया। वह फरिश्ता जो कभी सबसे प्रिय था, अब अंधकार की ओर बढ़ रहा था। उसने गिरे हुए फरिश्ते का सामना किया। उसे पछतावा करने, रोशनी में लौटने का मौका दिया। भगवान ने उसे माफी का एक आखिरी मौका दिया, लेकिन घमंड से अंधे हो चुके लूसीफर ने मना कर दिया। उसने अपने गर्व को चुना और ईश्वर की दया को ठुकरा दिया। उसने सत्ता का स्वाद चख लिया था और अब उसे और किसी चीज की इच्छा नहीं थी। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था। उसने ईश्वर के अधिकार को चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि वह स्वर्ग से भी महान राज्य बना सकता है। उसकी बगावत ने स्वर्ग को हिला दिया। अवज्ञा के इस कृत्य ने लूसीफर के भाग्य को सील कर दिया। उसकी नियति अब बदल चुकी थी। भगवान अपने प्यारे फरिश्ते के विश्वासघात से दुखी होकर उसे स्वर्ग से निकाल दिया। यह एक दर्दनाक निर्णय था। दिव्य प्रकाश से बाहर निकाले जाने पर
लूसीफर अपने पूर्व स्व का एक भयानक रूप में बदल गया। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके एक समय के चमकदार पंख रात की तरह काले हो गए और उसकी आत्मा में अंधकार भर गया और उसकी आंखें नरक की आग से जल उठी। उसकी दृष्टि अब केवल विनाश की थी। वह शैतान, विरोधी, बुराई का अवतार बन गया। उसकी कहानी अब एक चेतावनी बन गई। लेकिन लूसीफर के निष्कासन के साथ विद्रोह खत्म नहीं हुआ। 1/3 फरिश्ते उसके वादों से बहकाए उसके साथ हो लिए। स्वर्ग में एक महान युद्ध छिड़ गया। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक ब्रह्मांडीय लड़ाई। भगवान की तलवार उठाए हुए महादूत माइकल ने लूसीफर और उसकी सेनाओं के खिलाफ वफादार फरिश्तों का नेतृत्व किया। यह लड़ाई एक अनंत काल तक चलती रही। स्वर्ग संघर्ष की ताकत के नीचे कांप उठा, लेकिन अंत में माइकल विजयी हुआ। उसने लूसीफर और उसके अनुयायियों को अथाह कुंड में फेंक दिया, जो अनंत अंधकार और पीड़ा का क्षेत्र था। पराजित और क्रोध से भरे लूसीफर, जिसे अब शैतान के नाम से जाना जाता है, ने भगवान और उसकी रचना से बदला लेने की कसम खाई। भाग 5 दुश्मन का खेल। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद शैतान ने अपनी द्वेषपूर्ण निगाहें भगवान की नवीनतम रचना मानव जाति पर टिका दी। उसने मनुष्यों में भगवान की अपनी छवि का प्रतिबिंब देखा। कृपा से उसके पतन की याद दिलाता है। ईर्ष्या और घृणा से ग्रस्त होकर उसने उन्हें भ्रष्ट करने और नष्ट करने, उन्हें उनके रचयिता से दूर करने की कसम खाई। इस प्रकार शैतान का कपटी खेल शुरू हुआ। धोखे और प्रलोभन का एक अभियान, जिसका उद्देश्य मानवता के दिल और दिमाग को लुभाना था। वह विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ। संदेहों को फुसफुसाते हुए, इच्छा की लपटों को हवा देते हुए और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए उसने उन्हें निषिद्ध ज्ञान, शक्ति और सांसारिक सुखों के वादों के साथ बहकाया। उन्हें धार्मिकता के मार्ग से दूर कर दिया। भाग 6 प्रलोभन और परीक्षण। पूरे इतिहास में शैतान के प्रभाव को अनगिनत तरीकों से महसूस किया गया है। युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं, सभी पर उसकी करतूत की छाप है। वह झूठ बोलता है और राष्ट्रों के बीच कलह बोता है। भाई को भाई के खिलाफ कर देता है। वह कमजोर और असुरक्षित लोगों का शिकार करता है, उन्हें निराशा के साथ लुभाता है और उन्हें भटका देता है। फिर भी अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शैतान की जीत कभी भी सुनिश्चित नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने अपनी असीम दया में अपनी रचना को नहीं छोड़ा। उसने मानवता को स्वतंत्र इच्छा दी है, अच्छे और बुरे के बीच चयन करने की शक्ति, और जो लोग उसे ढूंढते हैं उनके लिए वह मार्गदर्शन, शक्ति और मोक्ष का वादा करता है। भाग 7 सर्प की फुसफुसाहट। शैतान के धोखे के सबसे शक्तिशाली उदाहरणों में से एक अदन के बगीचे में आदम और हव्वा की कहानी है। एक नाग के रूप में प्रच्छन्न शैतान ने हव्वा को निषिद्ध फल के साथ बहकाया, उसे ज्ञान और ईश्वरीय शक्ति का वादा किया। हव्वा उसके झूठ से बहकाकर प्रलोभन के आगे झुक गई और आदम को भी ऐसा करने के लिए राजी कर लिया। अवज्ञा के इस कृत्य के विनाशकारी परिणाम हुए। पाप ने दुनिया में प्रवेश किया, मानवता पर छाया डाल दी और उन्हें भगवान से अलग कर दिया। यह शैतान की जीत थी, लेकिन यह एक खोखली जीत थी, क्योंकि भगवान ने अपने असीम प्रेम में एक उद्धारकर्ता का वादा किया, जो मानवता को पाप और मृत्यु के चंगुल से छुड़ाएगा। भाग 8 अंतिम तस्लीम। बाइबल अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम टकराव की बात करता है। एक प्रलयकारी लड़ाई जो ब्रह्मांड के भाग्य का फैसला करेगी। शैतान, महान धोखेबाज, हमेशा के लिए हार जाएगा। उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा,
जहां उसे हमेशा के लिए दिन रात पीड़ा दी जाएगी। यह अंतिम जीत दुखों का अंत, शांति और सद्भाव के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगी। भगवान का राज्य सर्वोच्च शासन करेगा और उसका प्रेम पूरी सृष्टि में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होगा। भाग 9, आशा का वादा। लूसीफर के अनुग्रह से गिरने और शैतान में उसके परिवर्तन की कहानी अभिमान, ईर्ष्या और विद्रोह के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी है, लेकिन यह आशा की कहानी भी है, क्योंकि अंधेरे के सामने भी भगवान का प्रकाश चमकता रहता है। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र पर विश्वास के माध्यम से मानवता शैतान के प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर सकती है और मुक्ति पा सकती है। भगवान के प्रेम को अपनाकर और धार्मिकता का जीवन जीने का प्रयास करके हम संदेह और भय की फुसफुसाहट का विरोध कर सकते हैं और भगवान की कृपा के प्रकाश में चल सकते हैं।